नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। देखिए, हमारा कॉलेज शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल के संकट के कारण फिर से एक बार उसे बंद करना पड़ा और हमें फिर से एक बार इस ऑनलाइन मोड पर अध्ययन करना ज़रूरी लगने लगा है, क्योंकि कोरोना की स्थिति अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो हमें हमारा जो अध्यापन का काम है या अध्ययन का जो काम है, यूं ही ऑनलाइन तरीके से शुरू रखना है। और आने वाले समय में हमारी जो भी परीक्षा आएगी आपके 4 नंबर सत्र की, तो उसकी तैयारी भी हमें उसी प्रकार से करनी है। तो हमारे पाठ्यक्रम में सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत जितने भी पाठ रखे गए हैं उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ऑफलाइन लेक्चर के दौरान मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, वो भी बातें याद रखिएगा। जब तक ये ऑनलाइन दौर चलता है तब तक हमें पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई सभी बातें जो है उसको पढ़ना है और उसी के साथ साथ हमारी पढ़ाई जो है जारी रखनी है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारा तीसरा सत्र जो है समाप्त हुआ है। अब हम चौथे सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं और चौथे सत्र के अंतर्गत हमें एकांकियाँ पढ़नी है, लगभग 6 एकांकियाँ है। और हिंदी का शब्द समूह नामक व्यावहारिक हिंदी का दूसरा एक पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तीसरे सत्र के अंतर्गत हमने कहानियां पढ़ी थी और अनुवाद, विज्ञापन, संभाषण कौशल या संवाद कौशल, ये कुछ बातें हमने देखी थी। अब चौथा सत्र जो है हमारे सामने पाठ्यक्रम के रूप में 6 एकांकियां रखी गई है और उसके साथ साथ व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत शब्द संपदा नामक टॉपिक रखा गया है, जिसमें उपमध्य है, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात मुहावरे, कहावतें, ये सभी बातें जो है हमें इस पाठ्यक्रम में देखनी है। तो आज हम इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चौथे सत्र के अंतर्गत हमें सबसे पहले एकांकियां पढ़नी है और एकांकी नामक जो भी कुछ विधा है आप उसे थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूं ताकि आपको इनको पढ़ते समय वो बातें ध्यान में आ जाए कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। असल में हमारे दिमाग में आज तक यही आया होगा कि एकांकी और नाटक एक ही है, लेकिन मैं पहले आपको स्पष्ट कर देता हूं कि एकांकी और नाटक रंगमंच की विधाएं दोनों है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। नाटक में थोड़ा बहुत अंतर है और एकांकी में भी थोड़ा बहुत अंतर है। उसी अंतर को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि ये दोनों विधाएं जो है रंगमंच पर मंचन करने वाली विधाएं हैं। मतलब इसको हम किताब लेकर इसको पठन करेंगे तो वो सभी बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही एकांकी अगर हम किसी स्टेज पर देखेंगे, किसी मंच पर देखेंगे जिसका अभिनय के माध्यम से मंचन होता है या अभिनय के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तब वह एकांकी हमारे लगभग 90% या 100% तक समझ लीजिएगा ध्यान में आ जाती है। तो पठन के अलावा एकांकी जो है देखने की चीज है, अर्थात मंचन की दृष्टि से एकांकी को लिखा जाता है, मतलब अभिनय के माध्यम से एकांकी में लिखी हुई बातें जो है सामने लाई जाती है। तो वही अंतर जो है हमें साहित्यिक विधा और एकांकी के भीतर करना है। और एक बात महत्वपूर्ण आ जाती है कि मंचन से तात्पर्य यह है कि आप रंगमंच जानते होंगे, स्टेज जानते होंगे, जहां पर नाटक खेले जाते हैं या नाटक का प्रस्तुतिकरण होता है। तो उसी प्रकार से एकांकी का भी प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण जो है नाटक और एकांकी को किस वजह से अलगाता है या किस वजह से इसमें अंतर आ जाता है, इसको ही मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। एकांकी को अंग्रेजी में 1 एक्ट प्ले कहते हैं। 1 एक्ट प्ले मतलब प्रत्येक एकांकी में एक ही अंक होता है, इसी वजह से इसको एक अंकी कहा जाता है। एकांकी अर्थात एक बार एकांकी शुरू हो जाती है, उसका पर्दा खुल जाता है, तब एकांकी समाप्त होने पर ही एकांकी का पर्दा जो है बंद हो जाता है। लेकिन नाटक में वैसी स्थितियां नहीं है। नाटक में एक से ज्यादा अंक होते हैं और 4, 5, 3 जितने भी चाहे नाटक में अंक होते हैं
और पहला अंक जब शुरू हो जाता है तो पर्दा खुल जाता है, और पहला अंक समाप्त होने के बाद पर्दा बंद हो जाता है। फिर से एक बार थोड़े से अंतराल के बाद दूसरा अंक शुरू हो जाता है, पर्दा खुल जाता है। फिर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है, पर्दा बंद हो जाता है। फिर थोड़े से अंतराल के बाद पर्दा खुल जाता है, तीसरा अंक शुरू हो जाता है, और अंत में फिर तीसरा अंक बंद होने के बाद पर्दा बंद हो जाता है। तो इस तरह से समझ लीजिएगा, ये सामान्य बातें हैं, लेकिन इसको मैं आपकी समझ के स्तर पर या समझने के लिए बता रहा हूं कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। अंतर यह है कि नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, 3, 4 जितने भी वो उस नाटककार ने जितने आवश्यक समझे हो वो नाटक में अंक बनते हैं। लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है, इसलिए उसका नाम जो है एकांकी रखा गया है। नाटक में अनेक अंक होने के कारण वह मंचीय विधा भी है, एकांकी भी मंचीय विधा है। देखिएगा, अब ये प्रमुख अंतर आपके समझ में आया होगा कि एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। और दूसरी समान बात यह है कि दोनों भी जो है रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाली विधाएं हैं, और रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाली विधा होने के कारण दोनों में भी पात्र होते हैं, अभिनेता होते हैं, अभिनयकर्ता होते हैं, दोनों में भी कथा वस्तु होती है, और दोनों में भी संवाद होते हैं। अर्थात ये सभी बातें जो है एकांकी और नाटक की अगर हम देखेंगे तो लगभग एक जैसी हो जाती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने के ढंग के आधार पर नाटक और एकांकी जो है थोड़े से अलग हो जाते हैं। मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमें एकांकियां तो पढ़नी है, लेकिन हिंदी साहित्य के भीतर एकांकी कब से लिखी जाने वाली, उसका उद्भव क्या, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पहली एकांकी कौन सी है, या हिंदी साहित्य के भीतर ऐसी कौन कौन सी एकांकियां है जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, जिसके ज्यादा प्रयोग हुए हैं, अर्थात जिसके ज्यादा मंच पर शो हुए हैं। अर्थात ये सभी बातें जो है एकांकी के उद्भव और विकास के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। तो थोड़ी सी बातें जो है मैं आपको एकांकी के उद्भव और विकास की भी बताऊंगा, ताकि हमें आगे की एकांकियां जो है इतिहास को पढ़े बगैर हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन हिंदी के एकांकी के इतिहास को या उसके विकास को हम अगर पढ़ते हैं और उसके बाद हिंदी की एकांकियां पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि तत्कालीन समय में लिखी गई एकांकी क्यों उस विषय को लेकर लिखी गई और उसमें उस प्रकार का चित्रण क्यों किया गया है। क्योंकि प्रत्येक एकांकी जो है अपने काल को अभिव्यक्त करती है, मतलब अपने समय में जो भी स्थितियां मौजूद है उन स्थितियों के आधार पर एकांकी जो है प्रस्तुत होती है। नाटक की भी वही स्थिति है, अर्थात साहित्य भी वही लिखता है कि जो हमारे वर्तमान परिदृश्य में या हमारे आसपास जो मौजूद है उसके आधार पर उसको लिखा जाता है। तो एकांकी भी वैसी ही है, हमारे समकालीन परिवेश में जो भी स्थितियां उभरती है, जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है या हमारे आसपास जो भी स्थितियां होती है उसके आधार पर या उन विषयों को लेकर एकांकियां लिखी जाती है। तो इन विषयों को समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा एकांकी के उद्भव और विकास को समझना जरूरी है। तो इसमें थोड़ी सी बातें दी है, हमारे लाइब्रेरी में ये किताब उपलब्ध है साहित्य समा नामक, आप उस किताब को लेकर उसमें भी जाकर ये पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको पढ़ेंगे या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी ओर से हिंदी साहित्य में एकांकी का जो उद्भव और विकास है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और आगे अगले लेक्चर से हम एकांकियां पढ़ने वाले हैं। तो एकांकियों के बारे में हमारी किताब में जो बातें दी है वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, एकांकी और नाटक अलग होते हुए भी समान है। अब मैंने अभी जो बातें बताई थी आपको लगभग उसको जोड़कर ये बात समझ सकते हैं कि नाटक और एकांकी अलग होने के बावजूद भी समान है, क्योंकि नाटक में पात्र होते हैं, एकांकी में पात्र होते हैं। नाटक में कथा वस्तु होती है, एकांकी में भी होती है। नाटक में संवाद होते हैं, एकांकी में भी संवाद होते हैं। मात्र उसके प्रस्तुति के ढंग को लेकर वहां पे एकांकी नाटक से अलग हो जाती है। तो इस तरह से एकांकी और नाटक जो है अलग होते हुए भी समान है, क्योंकि दोनों दृश्य काव्य के अंग है। दृश्य काव्य मतलब देखिएगा, प्राचीन समय में जब साहित्य लिखा जा रहा था तो गीति नाट्य नामक एक प्रथा थी। मतलब कोई भी नाटक मंच पर जब खेला जा रहा था, उदाहरणार्थ
रामायण जो प्रस्तुत होता, नौटंकी जिसको कहते थे, रामायण के संदर्भ में या कृष्ण के संदर्भ, कृष्ण लीला के संदर्भ में, राम कथा के संदर्भ में, जो भी प्राचीन काल में नाटक या नौटंकियां संपन्न होती थी, उन नाटकों को या उन नौटंकियों को संपन्न करने की पद्धति ये थी कि वो गेय पद्धति से, मतलब काव्य के माध्यम से वो सभी जो है नौटंकियां वहां पे संपन्न होती थी। तो ये इसके लिए एक प्राचीन आधार हम मान सकते हैं कि ये नौटंकियां जो है काव्य रूप में, आज जिस प्रकार हम गद्य के रूप में नाटक पढ़ते हैं, उस दौरान जो है वो नाटक सभी जो है काव्य शैली के अंतर्गत या पद्यात्मक शैली के अंतर्गत वहां पे प्रस्तुत होते थे। तो दोनों जो है दृश्य काव्य के अंग है, अर्थात हमारे सामने वो दृश्य होता है, वो जो भी कुछ नाटक खेला जाता है, मान लीजिएगा कि रामायण कथा हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो वहां पे एक जगह पे राम दिखाई देगा, दूसरी जगह पे वहां पे रावण दिखाई देगा, हनुमान दिखाई देगा, लक्ष्मण दिखाई देगा। ये जो दृश्य जो है उस नाटक के मंचन के दौरान वहां पे सामने होता है, और उसी के आधार पर संवादों के माध्यम से काव्य शैली में वो नाटक प्राचीन काल में खेला जाता था। इसलिए हम कहते हैं कि एकांकी और नाटक अलग होते हुए भी समान है, क्योंकि दोनों दृश्य काव्यों के अंग है। फिर भी हिंदी साहित्य में एकांकी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के अर्थ में स्वीकार किया गया है। अर्थात अंग्रेजी का एक शब्द है वन एक्ट प्ले, उसका पर्यायी अर्थ के रूप में हमने एकांकी शब्द को स्वीकार किया है। एक ही अंक वाले लघु नाटक, इसका मतलब यह नहीं कि नाटक के किसी एक अंक को हम एकांकी कह सके। देखिएगा, एक ही, मैंने अभी जो कहा था कि जिन नाटकों में एक ही अंक होता है या जिन एकांकियों में एक ही अंक होता है, उसको हम एकांकी मानेंगे। नाटकों के भीतर अनेक सारे अंक होते हैं, अर्थात हम उसमें भी ये नहीं कह सकते कि नाटक का कोई एक ही अंक वहां पे प्रस्तुत होता है तो वो एकांकी बन गई। एकांकी एक स्वतंत्र विधा है, उसकी बातें हम आगे देखने वाले हैं। तो इतना समझ लीजिएगा कि कोई एक अंक जिसको हम एकांकी हम कहेंगे, एकांकी अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र एक नाटक होती है। मतलब अपने आप में पूर्ण एक स्वतंत्र नाटक, जैसे ही एकांकी शुरू हो जाती है और अंत में उसका जो है, जो भी कुछ दृश्य वहां पे सामने लाया जाता है, वो उसका अंत होता है। और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि पर्दा खुलने के बाद और पर्दा बंद होते होते एकांकी वहां पे समाप्त होती हुई दिखाई देती है। इसलिए वो पूर्ण और स्वतंत्र विधा है, जिसमें एक प्रमुख संवेदना सूत्र रहता है। मतलब एकांकी में एक प्रमुख कोई तो एक विचार होता है, विषय होता है, उसको वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता और गतिशीलता होती है। एकांकी जो है संक्षेप में वहां पे प्रस्तुत होती है। प्राचीन काल के अगर नाटक हम देखेंगे तो वहां पे रात रात भर नाटक खेले जाते थे। रामायण कथा के नाटक या कृष्ण लीला जैसे नाटक जो है वहां पे जो खेले जाते थे, रात रात भर वो नाटक चलते थे। लेकिन एकांकी वैसी नहीं है। एकांकी, उसकी विशेषता यह है कि वो संक्षिप्त होती है और इस साथ ही साथ वो गतिशील होती है। गतिशील माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे घटना एवं प्रसंग जो है एकांकी में वहां पे आ जाते हैं। इसके विपरीत एक से अधिक संवेदना सूत्र, विस्तार और विलंब नाटक में होते हैं। इतना समझ लीजिएगा कि नाटक और एकांकी में अगर अंतर करना चाहेंगे तो एकांकी संक्षिप्त होती है और गतिशील होती है, और साथ ही साथ संवेदना सूत्र लगभग एक दो होते हैं। लेकिन नाटक में इससे ज्यादा कई हम उसको देखते हैं। अर्थात एकांकी आधुनिक समय की एक प्रासंगिक मांग है, ऐसा हम मान सकते हैं। मतलब जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई, परिवेश बदल गया, समय बदलता गया, मनुष्य के पास समय, रात रात भर नाटक देखने के लिए उतना समय नहीं था, तो उसके कारण जो है समय की मांग के कारण या आधुनिक समय के मांग के कारण एकांकी का जो आज का स्वरूप जो है हमारे सामने आ गया है। अब देखिएगा, ये बातें जो है हम देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह है कि कोई भी विधा साहित्य में क्यों उभरती है, उसके पीछे के क्या कारण है। तो मनुष्य के पास समय की कमी रहने लगी, इस वजह से बड़े बड़े नाटक जो है छोटे छोटे रूपों में वहां पे, जैसे नाटक एकांकी के माध्यम से वहां पे संपन्न होने लगे, तो एक प्रकार से उस वहां पे एकांकी का विस्तार वहां पे हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आगे की बातें जो है एकांकी का उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के भीतर पहले एकांकी किसने लिखी, उसको कैसे ये स्वरूप प्राप्त हो गया, ये बातें जो है अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अगले लेक्चर में
हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास हम देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।